हाँ जी प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, फिर से एक बार आपका वेलकम करते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना सेंटेंस रिकॉर्डिंग और आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके एग्जांपल बताने हैं आपको केवल। तो यानी रीअरेंज सेंटेंस बोलते हैं जिसे। रीअरेंज का मतलब होता है दोबारा से व्यवस्थित करना। यानी सबसे पहले कर्ता के बाद एचवी, एचवी के बाद एमवी, एमवी के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। ये स्थिति होती है। WH वर्ड की पोजीशन अलग होती है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की पोजीशन अलग होती है। यानी सबकी पोजीशन के आधार पर सेंटेंस को क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। तो एग्जांपल नोट करते चलो और लिखते चलो आप। क्वेश्चन नंबर यानी आप यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है उसको लिखो। रीअरेंज rearrange the following words, the following words, rearrange the following words and phrases in meaningful sentence, in a मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके से। यानी आपका क्वेश्चन आता है पेपर में और इसके अंदर यानी रीअरेंज व्यवस्थित कीजिए द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों को एंड फ्रेजेस और वाक्यांश को इन मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य में, एक समूह युक्त वाक्य में। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर आप 1 डालो। यानी फर्स्ट है और फर्स्ट में लिखो आप सबसे पहले योर के बाद ऑब्लिक कर दो, उसके बाद यू, उसके बाद फिर ऑब्लिक, उसके बाद कंप्लीटेड, कंप्लीटेड के बाद ऑब्लिक, उसके बाद हैव, हैव के बाद मित्रों ऑब्लिक और उसके बाद वर्क और वर्क के बाद फुल स्टॉप। योर, उसके बाद यू के बाद कंप्लीटेड, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्क। फर्स्ट सेंटेंस हो गया। इसके बाद इसको इस तरीके से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। दूसरा क्वेश्चन मेकिंग, मेकिंग, मेकिंग के बाद ऑब्लिक, उसके बाद इज, इज के बाद ऑब्लिक, उसके बाद टी, टी के बाद सी। मेकिंग, मेकिंग के बाद इज, इज के बाद टी और टी के बाद सी। इतना लिखने के बाद मित्रों इस तरीके से आप यानी क्वेश्चन नंबर डालो और इधर कोष्टक में लिख दो सेकेंडरी एग्जाम, सेकेंडरी एग्जाम 2017। यानी 2017 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए, लिख लो नीचे। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यानी सेंटेंस की स्थिति देखनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस की चर्चा करते हैं। पहले वाक्य पे आ जाते हैं हम। योर मित्रों क्या है, यानी पॉसेसिव ऑब्जेक्ट है। क्या है, पॉसेसिव ऑब्जेक्ट है। पॉसेसिव ऑब्जेक्ट की कंडीशन दे रहा है मित्रों। यू अपना सब्जेक्ट की स्थिति दे रहा है प्रिय विद्यार्थियों, और कंप्लीटेड जो है अपनी वर्ब की स्थिति दे रहा है, यानी एमवी की स्थिति दे रहा है। हैव मित्रों यानी अपनी एचवी की स्थिति दे रहा है और वर्क अपना यानी कार्य, यानी जो भी क्रिया के द्वारा कार्य किया जा रहा है वर्क का संकेत दे रहा है। किसका दे रहा है, वर्क का। तो देखो ये आपका यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों अपना कर्ता लाएंगे। तो कर्ता क्या हो गया, यू। यू के बाद यानी उसके बाद क्या आएगी, साइक्रिया आएगी। तो साइक्रिया क्या है, तो यू है। इसके बाद क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीटेड वर्ब आएगी तुरंत, यानी हैव के बाद एमवी थर्ड। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड। उसके बाद 3 स्थिति आपकी क्लियर हो गई। यानी आपने यू ले लिया, हैव ले लिया, कंप्लीटेड। उसके बाद पॉसेसिव ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, योर, और योर के बाद मित्रों क्या हो जाएगा, एटसेट्रा यानी वर्क। तो ये बन गया यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। यानी ये फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया। अब देखो दूसरा वाक्य है। मेकिंग आपकी वर्ब है, इज आपकी एचवी है, टी आपका ऑब्जेक्ट है और सी आपका सब्जेक्ट है।
ये वर्ब हो गई, ये एचवी हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो चेंज कैसे करेंगे, देखो सब्जेक्ट लाएंगे सी के बाद एचवी लाएंगे तो इज, सी इज, उसके बाद वर्ब है तो मेकिंग, सी इज मेकिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो टी। तो बन गया भाई सी इज मेकिंग टी। दोनों सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों 2017 के पेपर में पूछे गए, लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला लिखो, क्वेश्चन नंबर अपना अगला है और अगले क्वेश्चन को नोट करो। ऑन द पुअर, ऑन द पुअर फर्स्ट यानी ऑब्लिक कर दो, उसके बाद हैव, हैव के बाद ऑब्लिक, ऑब्लिक के बाद पिटी, पिटी के बाद ए लिटिल, ए लिटिल यानी सबसे पहले ऑन द पुअर, उसके बाद हैव, हैव के बाद पिटी और पिटी के बाद ए लिटिल, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसके अंतर्गत देखो मित्रों, दूसरा है अपना इज, इज के बाद क्वैकिंग, इज के बाद क्वैकिंग, क्वैकिंग के बाद इट्स, इट्स के बाद बूट्स, बूट्स इज क्वैकिंग इट्स बूट्स, बूट्स के बाद अवर, इन, अवर इन एंटायर क्लास, एंटायर क्लास, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे क्या लिखो इस तरीके से। अब आपके दोनों एग्जाम्पल प्रिय विद्यार्थियों सेकेंडरी एग्जाम 2016 में पूछे गए, यानी दोनों एग्जाम्पल आपके कौन से सत्र में आए थे, 16 के अंतर्गत आए थे। ध्यान रखना 16 के अंतर्गत क्या किए गए थे, ये पूछे गए थे दोनों एग्जाम्पल जो थे। अब देखो किस प्रकार से आप इनको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमको यानी देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस के अंतर्गत यानी ऑन द पुअर ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रहा है, ऑन द पुअर ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रहा है। इसके बाद हैव आपकी एचवी का संकेत दे रहा है। पिटी जो है बेटाओ यानी वर्ब है, पिट, पिटी दया याचना की वर्ब है। और ए लिटिल आपका क्या हो गया है, डिटरमाइनर्स यानी जो स्थिति है आर्टिकल को पोजीशन दे रहा है। तो चेंज कैसे करेंगे सेंटेंस को, तो सबसे पहले लिखेंगे आप हैव, हैव, हैव के बाद मित्रों यानी डिटरमाइनर्स की पोजीशन आ गई, हैव ए लिटिल पिटी, हैव ए लिटिल पिटी। और ऑन द पुअर, ऑन द पुअर सब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो ऑन शब्द है, ऑन शब्द प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। ध्यान रखना, अगर प्रीपोजिशन में आपका कोई और दूसरा होता, ये आपकी स्थिति जो होगी हमेशा यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आएगी, तो बन जाएगा हैव ए लिटिल पिटी ऑन द पुअर, हैव ए लिटिल पिटी ऑन द पुअर। सेंटेंस क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। दूसरा है मित्रों इज क्वैकिंग इट्स बूट्स अवर इन एंटायर क्लास, तो बन जाएगा यानी जो इसमें सब्जेक्ट की पोजीशन दे रहा है अवर, माने हमारा, तो क्या हो गया अवर। उसके बाद एंटायर क्लास संपूर्ण कक्षा, हमारी संपूर्ण कक्षा, अवर एंटायर क्लास। इसके बाद बेटा वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब दोनों एक साथ दी गई है, तो हो जाएगा अवर एंटायर क्लास इज, इज के बाद क्वैकिंग, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग। और उसके बाद यानी प्रीपोजिशन की स्थिति है इन और है क्या गया इट्स बूट्स, तो बन जाएगा आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। ये स्थिति क्या हो गई अपनी, कंप्लीट हो गई यहां तक। ये वाक्य की स्थिति जो कि इसके अंतर्गत क्या हो गई आगे। ये दोनों जो एग्जांपल थे मित्रों, एक 2017 में पूछे गए थे और ये 16 में पूछे गए थे। आगे लिखो अगले एग्जांपल। हाँ जी
एग्जाम्पल अगला लिखो मित्रों, इसके बाद नंबर 1 डाल के वही पोजीशन है और नंबर 1 में लिखो सेंटेंस के अंतर्गत हर हेयर, इसके बाद हर हेयर के बाद डाई बोलते हैं इसे डाई सी, और सी के बाद ब्लैक, यानी हर हेयर डाई सी ब्लैक फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड वाक्य लिखो दूसरा, प्रिय विद्यार्थियों, वाई ऑब्लिक अंडरस्टैंड, वाई ऑब्लिक अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के बाद यू के बाद मित्रों डू नॉट या डोंट, और उसके बाद माय प्रॉब्लम और क्वेश्चन मार्क। तो ये स्थिति इस सेंटेंस के अंतर्गत दी गई है। ये स्थिति यहाँ पे क्या हुई, वाक्यों के अंतर्गत आई हुई है। तो देखो ये दोनों जो उदाहरण थे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके सेकेंडरी एग्जाम 2012 के अंतर्गत पूछे गए, ध्यान रखना। और दोबारा फिर ये इंग्लिश मीडियम में 2013 में पूछे गए थे, यानी एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड थी, सीबीएसई में 2013 में पूछे गए, यानी लगातार पूछे गए हैं दोनों एग्जाम्पल। तो देखो सबसे पहले यानी अपना जो पहले वाक्य में कर्ता हो गया अपना सी, क्या हो गया सी, उसके बाद डाई जो है मित्रों आपकी वर्ब हो गई, क्या हो गई वर्ब, और उसके बाद हर हेयर यानी पॉसेसिव ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे पॉसेसिव ऑब्जेक्ट, और ब्लैक जो है प्रिय विद्यार्थियों किसकी पोजीशन दे रहा है, एडजेक्टिव की दे रहा है, काला सफेद यानी एडजेक्टिव की पोजीशन दे रहा है। तो बन जाएगा ये वाक्य सी डाइड हर हेयर ब्लैक, सी डाइड हर हेयर और ब्लैक। सेंटेंस क्या हो गया, यानी आपका कंप्लीट हो गया। सी कर्ता हो गया, डाई आपकी वर्ब हो गई, हर हेयर पॉसेसिव ऑब्जेक्ट हो गया, ब्लैक आपका एडजेक्टिव की पोजीशन दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसके अंतर्गत WH वर्ड से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ध्यान रखना WH वर्ड सबसे पहले आएगा। जब क्वेश्चन मार्क उसने ऑलरेडी सेंटेंस के अंतर्गत दिया गया तो क्वेश्चन यानी WH वर्ड या सारी क्रिया से शुरू होगा। तो इसमें देखो यानी वाई शब्द से शुरू हो गया सेंटेंस वाई, उसके बाद वर्ब है अपनी डू नॉट, वाई डोंट, उसके बाद यानी आपका वर्ब हो गई अंडरस्टैंड, वाई डोंट अंडरस्टैंड, और उसके बाद यानी आपका जो स्थिति है, एक मिनट देखो, वाई डू नॉट यू आएगा पहले, यानी आपका सेकंड भी दे रखा है ऑब्जेक्ट करता है, WH वर्ड प्लस साइक्लिया प्लस करता, WH वर्ड प्लस साइक्लिया प्लस करता, पोजीशन ये रहेगी। तो why do not you understand और उसके बाद my problem, ये पोजीशन आएगी प्रिय विद्यार्थियों। और क्वेश्चन मार्क सबसे पहले जो पोजीशन आएगी वो WH वर्ड की है, WH वर्ड के बाद HV आएगी, और HV के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद आपका यानी शेष सेंटेंस जो है शेष वाक्य आएगा। ये स्थिति हो गई। इसके बाद अदर एग्जांपल और लिखो, आप नोट करो, लिखो ब्यूटीफुल एंड सूट्स, ब्यूटीफुल एंड सूट्स स्मेलिंग ऑब्लिक ब्यूटीफुल एंड सूट स्मेलिंग, उसके बाद वेरी यूजफुल उसके बाद नॉट ओनली के बाद लिखो फ्लावर आर बट आल्सो फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा लिखो प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड सेंटेंस है अपना, दूसरा नोट करो आप, प्रिपेयर
prepare to go, prepare to go on foot to, उसके बाद वैष्णो, वैष्णो टू वैष्णो देवी, और उसके बाद मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल, ये सेकंड सेंटेंस हो गया आपका। देखो सीबीएसई 2013 लिख सकते हैं आप, यानी दोनों सेंटेंस पूछे गए हैं। तो इसके अंतर्गत यानी देखो सबसे पहले जो पोजीशन है, सबसे पहले पोजीशन लानी है फर्स्ट सेंटेंस में कर्ता की, और कर्ता क्या है इसमें मित्रों? फ्लावर्स। क्या है? फ्लावर्स। तो आप लिख दो यानी कर्ता के अंतर्गत फ्लावर्स, ये कर्ता हो गया। कर्ता के बाद देखो इसमें यानी एचडी दी गई है, तो एचडी क्या है? आर। तो फ्लावर्स आर, फ्लावर्स आर। इसके बाद दी गई है बेटा आपकी नॉट ओनली बट आल्सो से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो जब नॉट ओनली बट आल्सो से कोई सेंटेंस पूछा जाता है तो उसको एचडी के तुरंत बाद लगाते हैं नॉट ओनली को। तो इसके बाद नॉट ओनली दी गई और इधर बट आल्सो भी दिया गया है। तो देखो फ्लावर्स आर नॉट ओनली, फ्लावर्स आर नॉट ओनली। अब आपका हो जाएगा ये पूरी एडवर्ब यानी एक साथ जुड़ जाएगी, ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्मेलिंग एक साथ आ जाएगी। तो बन जाएगा फ्लावर्स आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग बट आल्सो, बट आल्सो। अब आपका शेष शब्द आ गया यानी बट आल्सो वेरी यूजफुल, बट आल्सो वेरी यूजफुल, यानी जो शेष वर्ड्स को जो रह गया था वेरी यूजफुल को यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा, बन जाएगा फ्लावर्स आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्मेलिंग बट आल्सो वेरी यूजफुल। ये हो गया आपका सेकंड है प्रिय विद्यार्थियों। सेकंड सेंटेंस जो जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा? मोस्ट पीपल से आ जाएगा। तो बन जाएगा मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल। उसके बाद प्रिपेयर, मोस्ट पीपल प्रिपेयर, प्रिपेयर टू, मोस्ट पीपल प्रिपेयर टू गो, टू गो टू यानी डबल है तो टू गो टू यानी ये आ गया। और उसके बाद आ जाएगा टू गो टू के बाद वैष्णो देवी ऑन फुट, वैष्णो देवी ऑन फुट। देखो मोस्ट पीपल महत्वपूर्ण लोग प्रिपेयर सामान्यतः टू गो टू जाते हैं वैष्णो देवी, वैष्णो देवी के लिए ऑन फुट पैदल। तो ये जो था यानी ये पोजीशन जो है नीचे वाले सेंटेंस में निचले वाक्य में वो हमको ये दर्शा रही है कि इसके अंतर्गत वैष्णो देवी जो है वो कर्ता नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट की स्थिति दे रहा है, कर्ता की स्थिति नहीं दे रहा है। अगर क्योंकि कर्ता की स्थिति मोस्ट पीपल दे रहा है, क्योंकि दोनों शब्द जो है मोस्ट पीपल एक साथ जुड़े हुए हैं। पूर्ण लोग वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर अलग अलग होते वो मोस्ट अलग होता और पीपल अलग अलग होता तब हम वैष्णो देवी को क्या बना सकते थे? यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते थे, ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद अगले सेंटेंस, हाँ जी अगले वाक्य को इसके बाद वही नंबर 1 डाल के स्टार्स, स्टार्स, स्टार्स के बाद देखो आई, आई के बाद ऑब्लिक यू, स्टार्स आई यू। इसके बाद द मैच, द मैच, मैच के बाद फिर ऑब्लिक और उसके बाद व्हेन, व्हेन के बाद फिर ऑब्लिक और उसके बाद व्हेन के बाद बिल कॉल, बिल और बिल के बाद कॉल। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका। इसके बाद सेकंड वाक्य नोट करो आप, सेकंड लिखो हेल्प ऑब्लिक इफ
हेल्प ऑब्लिक उसके बाद इफ के बाद ऑब्लिक उसके बाद कैन सॉल्व एक साथ है, उसके बाद ऑब्लिक के बाद प्रॉब्लम के बाद फिर ऑब्लिक है, और प्रॉब्लम के बाद फिर लिखो यानी यू के बाद लिखो मित्रों आई, यानी हेल्प इफ कैन सॉल्व प्रॉब्लम यू आई, और उसके बाद दिस और दिस के बाद मी। ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। ये दोनों वाक्य हो गए। ये दोनों वाक्य आपके यानी सीबीएसई 2017 में पूछे गए हैं। यानी इसके बाद लिखो मित्रों सेंटेंस के अंतर्गत आप नोट करो। फर्स्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस में व्हेन और व्हाइल की कंडीशन दी गई है। किसकी दी गई है? व्हेन और व्हाइल की पोजीशन दी गई है। तो व्हेन से स्टार्ट हो जाएगा, तो लिखो व्हेन शब्द हो गया व्हेन, और व्हेन के बाद देखो द मैच आपका यानी क्या हो गया? कर्ता हो गया। द मैच यानी व्हेन द मैच स्टार्ट्स when the match starts, जब मैच शुरू हो गया था, यानी when the match start, comma I will call you, I will call और you, I will call you, दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए इसमें। when the match start, जब यानी वाक्य जो मैच शुरू हो चुका था, I will call you, तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बुला लूंगा, यानी कॉल कर दूंगा, आपको बुला लूंगा। तो ये स्थिति है इसमें। सेकंड वाक्य देखो विद्यार्थियों, सेकंड वाक्य में स्थिति इफ कंडीशन वाली दी गई है, तो इफ से शुरुआत हो जाएगी क्योंकि इमेजिन कंडीशन सेंटेंस हो गया। तो इफ से तो देखो इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, उसके बाद कॉमा आई कैन सॉल्व इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी सेंटेंस आपका दिस और उसके बाद प्रॉब्लम। ये आपकी यानी कोई कंडीशन आ गई। इफ यू हेल्प मी फर्स्ट पोजीशन आ गई, और दूसरे में आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेकंड कंडीशन आ गई। दोनों वाक्यों के अंतर्गत जो दी गई है वो कंडीशन एक सेंटेंस को यानी एक प्रिपेयर देने के लिए, उचित सार्थकता देने के लिए यहाँ पे क्या की गई है? दी गई है। ध्यान रखना ये दोनों सेंटेंस आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। दो वाक्य और देख लो, उसके बाद इस टॉपिक को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। देखो दो वाक्य को नोट कर लो आप। मनी और उसके बाद आउट ऑफ हिज हैंड, एक ही साथ है। मनी के बाद आउट ऑफ हिज हैंड, और स्नैच, इसके बाद देखो स्नैच, और स्नैच के बाद यानी आप लिखो द बाद दी, और उसके बाद ऑब्लिक बाद। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। मनी आउट ऑफ हिज हैंड, स्नैच दी बाद। ये फर्स्ट सेंटेंस है। इसके बाद यानी सेकंड वाक्य नोट करो, सेकंड लिखो, नोट करो। इट के बाद एक गार्डन, एक साथ लिखा हुआ है। इट के बाद एक गार्डन, और उसके बाद वाज के बाद लवली, लवली के बाद लार्ज, और लार्ज के बाद एंड। ये आपका सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है। ये दो वाक्य हो गए आपके। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखो बेटाओ, यानी उसके पास जो धन था वो उसके हाथ से छीन लिया गया, ये पोजीशन आ रही है। तो बनेगा कैसे? देखो द, उसके बाद मनी धन, द मनी यानी द मनी धन हो गया। उसके बाद हेल्पिंग और क्या लगी? बाज। इसके बाद वर्ब आ गई स्नैच, और उसके बाद आउट ऑफ हिज हैंड। शेष वाक्य कंप्लीट हो गया आपका। तो बन गई द मनी बाज स्नैच्ड आउट ऑफ हिज हैंड। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। सेकंड वाक्य देखो प्रिय विद्यार्थियों, तो इट कंडीशन, इट करता हो गया। इट के बाद हो जाएगा बाज, यानी आपका क्या हो गया? एचवी हो गई। इट बाज ए लार्ज
इट वाज ए लार्ज, लार्ज के बाद यानी आपका क्या हो जाएगा एंड शब्द है, और लवली, इट वाज ए लार्ज एंड लवली और ए गार्डन, ए गार्डन, ये पोजीशन हो गई। ये जो सेंटेंस थे प्रिय विद्यार्थियों, ये सेंटेंस आपके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये सेंटेंस जो आपके परीक्षा के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के, यानी तो विशेष ध्यान रखना, रीअरेंज सेंटेंस करने के लिए आते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात मैंने फिर भी आपको दोबारा ध्यान दिला रहा हूं कि कर्ता का ध्यान रखो, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद एचवी का ध्यान रखो, एचवी के बाद एमडी का ध्यान रखो, एमडी के बाद आपका यानी ऑब्जेक्ट क्या है उसका ध्यान रखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब और एटसेट्रा शब्दों का, और डब्ल्यूएच वर्ड की जो पोजीशन आती है तो डब्ल्यूएच वर्ड का ध्यान रखो, और डब्ल्यूएच वर्ड की पोजीशन के अलावा यानी आप साइक्रिया का ध्यान रखो, साइक्रिया के अलावा यानी आप इस ऐसी स्थिति का ध्यान रखो जैसे हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ड का ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखो, यानी आपको सेंटेंस यानी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसी पोजीशन दे रहा है। भाई चिन्ह आ जाएंगे आपको वैसे ऑब्जेक्टिव के, क्वेश्चन मार्क के, सिंपल के, ऐसे चिन्ह आ जाएंगे, तो ये आपको क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। जो सेंटेंस रिकॉर्डिंग जो टॉपिक था प्रिय विद्यार्थियों को आज समाप्त होता है। कल हम आपसे यानी शॉर्ट पैराग्राफ और विजुअल पैराग्राफ, विजुअल स्टिमुलस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी देखने के लिए इनवाइट करें। आगे की चर्चा करेंगे।